नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम जब काल सर्प दोष की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले सवाल यही होता है कि क्या काल सर्प दोष मेरी कुंडली से हमेशा के लिए हट जाएगा, या फिर क्या मुझे काल सर्प दोष की बार बार पूजा करानी पड़ेगी। आखिर मुझे अपने जीवन में कितने बार काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। इस तरह के न जाने कितने सवाल हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं काल सर्प दोष के बारे में विशेष जानकारी। जैसे काल सर्प दोष की अगर हम बात करते हैं तो काल सर्प दोष हमेशा के लिए कुंडली से नहीं जाता है। ठीक है, इसकी हम शांति कराते हैं, इसकी हम मुक्ति कराते हैं। ठीक है, जो स्थान मैंने आपको बताए हैं त्र्यंबकेश्वर जो नासिक महाराष्ट्र में, और दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन जो मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि वो समय आने वाला है, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में 2 पंचमी आने वाली हैं। जिन पंचमी में पूजा कराने से अगर आप इस तरह से पूजा कराते हैं तो आपको ये पूजा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, द्वारा कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 7 जुलाई को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी है, कृष्ण पक्ष की पंचमी। अब जब आप खुद सोचिए, जब अब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम ये तो नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते हम कि इससे मुझे ना एकदम मतलब कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, मुझे कुछ समय के लिए आराम चाहिए। हम हमेशा इसी बात को देखते हैं कि मुझे इसका ना पूर्ण निवारण चाहिए, पूर्णतः निवारण चाहिए। हालांकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनका पूर्णतः निवारण शायद अभी असंभव है। जैसे किसी को बीपी की समस्या हो गई, किसी को डायबिटीज की समस्या हो गई, उन्हें समय समय पर वो दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जो कुंडली के दोष होते हैं, कुंडली के दोषों को हम हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं, हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। अगर आप पूजा कराने वाले स्थल पर पूजा को विधिवत तरीके से कराते हैं, विधिवत तरीके से कराते हैं और आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ अगर उस पूजा में शामिल होते हैं, कराते हैं, तो इसका मतलब आप यह है कि वो काल सर्प दोष हो गया या पितृ दोष हो गया, हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर भागने वाला है। सावन का महीना आने वाला है, सावन बाबा भोलेनाथ जी का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय महीना। इसमें 7 तारीख को पंचमी है। ठीक है, अच्छा 7 तारीख को पंचमी, और पंचमी वाले दिन अगर आप प्राइवेट जो नई सामग्री से पूजा होती है उसके साथ अगर राहु और केतु के मंत्रों का अगर उचित संख्या जो बताई गई है, जैसे राहु के 18,000 मंत्र होते हैं, केतु की शांति के लिए 17,000 मंत्र होते हैं, अगर इन राहु केतु के मंत्रों का भी जाप कराते हैं पूजा के दौरान तो आपको निश्चित रूप से काल सर्प दोष आपके जीवन में बाधा नहीं पहुंचाने वाला होता है। लेकिन पता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। आप एक पुराने समय को याद करिए, पुराने समय में क्या होता था। पुराने समय में जब हम किसी पंडित जी को अपने घर पर कोई कार्य करने के लिए बुलाते थे, जैसे कि कोई गीता हो गई या फिर जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई या किसी हवन के लिए हम बुलाते थे, तो हम उनका कितना विधिवत तरीके से सम्मान करते थे। ठीक है, उनकी पूजा आपने देखिए, बड़ा आराम से एकदम अपनी पूजा स्थल को सजाना, एकदम पूरा समय उसमें देना। ठीक है, जिस तरह से वहां पे चौक पूरा जाता है या फिर जैसे वहां पे नवग्रह बनाए जाते हैं, कुछ भी मतलब जो भी चीज है, ठीक है, फूल को देखेंगे, फल को देखेंगे, केले के पत्ते लेके आते थे, उन सब चीजों को देखेंगे ना। ठीक है, तो वो एक ऐसा कार्य था, मतलब ऐसा लगता था कि गुरुजी जो पंडित जी हैं पूर्ण रूप से इसमें लीन हो गए हैं। ठीक है, लीन हो गए। अच्छा, हम भी क्या करते थे, हम जैसे पंडित जी जाते थे उनको दक्षिणा देते थे। हम ये सोचते थे कि पंडित जी ने यहां पर इतना समय दिया है, पंडित जी ने हमारे जब इतना यहाँ पे समय दिया है, इतना मन से इन्होंने कार्यक्रम किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम यहाँ से खुश होके जाएं। ठीक है, तो उन्हें दक्षिणा देते थे। दक्षिणा के साथ काफी लोग क्या करते थे, उन्हें कपड़े भी देते थे, कपड़े के साथ उन्हें खाना भी खिलाते थे, और खाने के साथ जैसे आपने देखा होगा कि खाना उनके साथ बांधते भी थे कि जाओ अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो उसके साथ हो सकता है हम सूखा खाना, जैसे कि हमने चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, या फिर बना हुआ खाना काफी बार हम उनके लिए पैक कर देते थे। ठीक है, ये कार्य होते थे। आज स्थिति क्या है, आज स्थिति ये आ गई है कि हम सबसे पहले अगर हमारी कुंडली में काल सर्प दोष या कोई भी दोष होता है तो हम सबसे पहले पैसे की चर्चा करते हैं।
वो वाले पंडित जी तो 3.5 ले रहे हैं, वो वाले पंडित जी तो 2100 रुपए ले रहे हैं। आपकी पूजा अलग कैसे होगी? ठीक है, केवल पैसे की चिंता है। मेरे पास जितने भी फोन आते हैं उनमें से केवल 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पूछा होगा कि पूर्णतः मुझे शांति चाहिए, पूर्णतः शांति चाहिए। अन्यथा सभी लोग सबसे पहले यही बात पूछते हैं कि दक्षिणा कितनी होगी, और दक्षिणा पूछने के पश्चात भी वो उसके पश्चात कहेंगे मैंने फोन किया था और फोन पर मुझे बताया कि वो तो 2100 रुपए में पूजा कर रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी शेयर की है कि अगर नई सामग्री के साथ आप पूजा करते हैं तो नई सामग्री पर पंडित जी की जो कॉस्टिंग है, जो लागत है, वो कितनी आने वाली है। ठीक है, तो 2100 में, 2200 में, 2500 में, 3000 में वो लोग कैसे पूजा कर सकते हैं? पहली बात तो आपकी ये हो गई। ठीक है, खैर हम उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात करते हैं, आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए, आपको पूजा करानी है या विधिवत तरीके से पूजा करानी है, या फिर आपको पूर्णतः उससे मुक्ति चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर 2100 वाली पूजा कराना चाहते हैं, आप 3000 वाली पूजा कराना चाहते हैं, आप 5000 वाली पूजा कराना चाहते हैं, पैसों को मत देखिए। सबसे पहले आपको अपने ये देखना है कि मेरी पूजा विधिवत तरीके से ऐसी होनी चाहिए कि हो सकता है मैं द्वारा इस क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर में ना आ पाऊं, हो सकता है, मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है भाई मैं विदेश चला जाऊं, हो सकता है मेरा बिजनेस इस तरह का चले कि मुझे समय ना मिले, मतलब कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो हमें उसका नहीं है, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते, हम कभी ऊंचाई से नहीं सोचते कि हो सकता है हमारे आने वाले दिनों में दिन इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमें फुर्सत ना मिले, ऐसा हो सकता है कि हम विदेश चले जाएं, ऐसा हो सकता है कि हम पता नहीं हमारे जो कार्य हैं वो इतने बढ़ गए होंगे कि मैनेज करने के लिए भी लोग कम पड़ रहे होंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें तो यही रहना है और हमें इसी मतलब ऐसी जिंदगी जीनी है। आज फिर 2100 की पूजा कराई, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर 2500 की पूजा करा देंगे उसके पश्चात फिर पूजा करा देंगे। लेकिन पूर्णतः मुक्ति की बात आज तक कोई नहीं करता है कि पूर्णतः मुक्ति कैसे मिलेगी। अब पूर्णतः मुक्ति के बारे में जब आप ही विचार नहीं कर रहे तो किसी के करने से क्या होगा। लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर जाने के पश्चात वहां पर ऐसा, मतलब मैंने देखा उनका एक नेचर ऐसा हो जाता है, बहुत से लोगों का, करीब 70% लोगों का, कि जब आपको देखो गुरुजी की जानकारी करनी चाहिए। गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी की जानकारी त्र्यंबकेश्वर में कोई नहीं करता। सबसे पहले जानकारी, अगर आपकी पूजा किसी से फिक्स भी हो गई है तो सबसे पहले आप कितनी पूजा की दक्षिणा ले रहे हैं, आप कितनी पूजा की दक्षिणा ले रहे हैं, आपकी पूजा से किसी को मतलब नहीं है कि पूजा कैसी होती है। पूजा में अंतर होता है, ये हर इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है। पूजा 2000 की भी होती है, पूजा 1 लाख की भी होती है, पूजा 1.25 लाख की भी होती है। ठीक है, पूजा अब देखने से आप भी काफी चीजें समझ सकते हैं कि पूजा में कुछ तो अंतर है। लेकिन लोग वहां पर जाकर ऐसे, जैसे ना एक चुटकुला था जो अभी मैंने व्हाट्सएप पे सुना था, उसमें क्या हुआ, पति अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं 50 रुपए के केले लेके गया था ससुराल और उन्होंने मुझे 55 रुपए दिए। ठीक है, तो वो मुझसे वो बोलता है कि इसमें तो मुझे नुकसान हो गया। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि आप अपनी ससुराल गए थे या केले बेचने गए थे? समझ आया मेरी बात को? इसी तरह से दोस्तों, आप ये सोचिए कि आप पूजा करने जा रहे हैं वहां पर, या फिर पंडितों का कंपेयर करने जा रहे हैं, फीस का कंपेयर करने जा रहे हैं कि कौन कितनी दक्षिणा ले रहा है। अरे लीजिए, आपको लेना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, कि जैसे कि द्वारा नोट करिए सवाल क्या होने चाहिए। जब आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो ग्रुप में पूजा में कितनी चौकी आपके सामने है, आपके गुरुजी कैसे हैं, वरदानी हैं कि नहीं है। ठीक है, जो आपके वहां पे जो सामग्री है, सामग्री में कहीं कोई उसमें स्टील का बर्तन तो नहीं है, उसमें फल और फूल कैसे हैं। ये ग्रुप की पूजा है। प्राइवेट पूजा में पूछिए उनसे कि जो 9 चांदी के नाग, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा, या फिर जैसे एक सोने का नाग होता है, 80 से 100 के बीच में सुपारी होती है जो नई होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फल फूल जो नवग्रह के लिए गेहूं चावल वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब की सब कॉस्टिंग लगा के आपका कितने का पड़ रहा है। अगर आपने उनसे पूजा करानी तो पूछिए कि मुझे पूरी सामग्री नहीं चाहिए। प्राइवेट पूजा का मतलब केवल ये नहीं कि आपको अकेले बैठा दिया पूजा कर लो। प्राइवेट पूजा का मतलब यह भी होता है कि आपकी एक एक चीज नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, वो चीज है। तो इनसे तुलना करिए। आपने देखा कि ये वाले गुरुजी तो 11,000 रुपए ले रहे हैं, वो वाले गुरुजी 6,000 रुपए ले रहे हैं। अब 6,000 में कॉस्टिंग देखिए ना, अगर आपको जब इस तरह की पूजा करनी है तो उससे कम में भी वहां पे करा रहे होंगे, पूछिए, 1-2 दिन रुकिए वहां पे। तो दोस्तों, जो पहले पूजा कराते थे वो पहले पूजा इस तरह से कराते थे कि वो विधिवत तरीके से करते थे और उसी तरह से उनको दक्षिणा दी जाती थी। आज हम काल सर्प दोष की चिंता तो करते हैं, लेकिन मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलते, मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलते। मुक्ति का मार्ग हकीकत में क्या है कि काल सर्प दोष की, जैसे आप किसी पंडित जी के पास जाइए, पंडित जी काल सर्प दोष की पूजा मुझे जीवन में कितने बार करनी पड़ेगी, वो कहेंगे हर 3 साल में करिए या हर 5 साल में करिए। लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा होगा कि हमेशा के लिए मुक्ति कब मिलेगी। हमेशा के लिए मुक्ति तब मिलती है जब काल सर्प दोष की पूजा के साथ ही आप राहु केतु के मंत्रों का जाप करवाते हैं। मतलब एक तरफ आपकी पूजा हो रही है और उसी समय राहु और केतु के मंत्रों का जाप चल रहा है पूजा के साथ। जैसे कहते हैं ना, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आपको उसकी दवा तो दे दी, उसके साथ एंटीबायोटिक और दे दी, जिसकी वजह से आपको कुछ भी परेशानी ना हो और वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अतिशीघ्र खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आप थोड़ा तथ्यों को सोचिए और काल सर्प दोष की शांति नहीं बल्कि हमेशा के लिए मुक्ति की बात करिए, क्योंकि ये काल सर्प दोष ऐसा है कि जो अच्छे अच्छे के घरों को, परिवारों को खत्म कर देता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।